Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a steady current flows through a wire AB as shown in the figure. What happens to the electric field and the drift velocity along the wire? Justify your answer. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास current through a non-uniform cross-sectional wire. Through a non-uniform cross सेक्शनल वायर। सो हमको बोला है कि हमारे पास एक वायर है AB जो कि फिगर में दिखाया गया है, उसमें एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। स्टेडी मतलब I की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट। सो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B। सो हमको बतानी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वेरिएशन क्या होगी अलोंग द वायर। सो हमको पता है I इक्वल्स टू NEA VD ये होता है। सो करंट हमको कांस्टेंट गिवन है, N होता है हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। सो दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। सो I कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट। सो हम क्या बोल सकते हैं? A इंटू VD जो है वो कंप्लीटली कांस्टेंट है। क्या है? कंप्लीटली कांस्टेंट है। सो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर VD की वैल्यू कम होगी, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर VD की वैल्यू ज्यादा होगी। हमको पता है एरिया ऑफ A is less than area of B. Area of B point. मतलब area of A is less than area of B. So VD, drift velocity at A will be greater than drift velocity at B. सो ये तो हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा है ए पॉइंट पर और सबसे कम है बी पॉइंट पर। ए से बी पॉइंट तक वो धीरे 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 कम हो रही है क्योंकि एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। सो ये है हमारे पास वो एरिया, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अब मान लिया हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने जिसकी लेंथ हमको dx गिवन है और एरिया हमको स्मॉल a गिवन है। सो इस स्मॉल एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस होगी स्मॉल dr, उसकी वैल्यू क्या होगी? रो इंटू dx बाई a। सो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। हमको पता है जो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज है वो हमने मान लिया dv। सो dv v इक्वल्स टू आई आर होता है। सो dv इक्वल्स टू आई इंटू डी आर होगा। सो dv विल बी इक्वल्स टू आई इंटू डी आर इज रो इंटू dx बाय a। सो ये आ गया हमारे पास dv की वैल्यू। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ dv बाय dx। यहाँ पर x के अलोंग जो है पोटेंशियल चेंज हो रहा है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ आई रो बाय ए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है करंट कांस्टेंट और हमारे पास रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एरिया ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, अगर एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए will be greater than electric field at point B क्योंकि एरिया A पॉइंट का कम है और B पॉइंट का ज्यादा है। So hope you understood it well. Best of luck.